एनडीए परिवार के सभी सदस्य, यहाँ उपस्थित सभी छायाकार पत्रकार मित्रगण, आज एक अवसर है कि आपने जिसे विधायक बनाया, एनडीए ने उसे सचेतक बनाकर लौटा। ये आप अगर विधायक न बनाते तो एनडीए उसे सचेतक भी नहीं बनाता। पहला अभिनंदन आपका है और एनडीए की ओर से इस खजौली विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का अभिनंदन है, जिन्होंने एनडीए के टिकट पर भेजने के लिए उनका धन्यवाद करते हुए जिताकर आपने भेजा। इसलिए आपका आभार प्रकट करता हूं और अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिनके द्वारा टिकट देकर भेजा जाता है, जिनके द्वारा सचेतक या मंत्री बनाया जाता है, ऐसे हमारे आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में बिहार 20 वर्षों से लगातार विकास कर रहा है, आदरणीय सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री, आदरणीय विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री, ऐसे तमाम नेताओं के सहयोग से बिहार बढ़ रहा है और बढ़ नहीं रहा है, तेज गति से बढ़ रहा है। और मैं तो सदन में भी कहा था और यहाँ भी कहता हूं कि भारत में अगर सबसे ज्यादा किसी का विकास दर है तो तेलंगाना के बाद बिहार का है, जो 14.5% का है, 14.5%। दुनिया के अंदर अगर जो मापदंड आया, दुनिया के सर्वे में जो आया कि भारत तेज गति से विकास करने वाला देश है और उसमें सबसे तेज गति से बिहार विकास कर रहा है, न केवल विकास कर रहा है बल्कि तेज गति से अगर किसी ने गरीबी कम किया है तो उस राज्य का नाम बिहार है। फल और सब्जी के मामले में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, मछली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। जो कभी हम आंध्रा से आयात करते थे, आज हम सरप्लस मछली दूसरे को भेजने की स्थिति में। तो इस तरह से कई मामले में बिहार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जहां महिला आरक्षण की बात देश में सबसे पहले बिहार ने प्रारंभ किया, 50% आरक्षण दिया। उस आरक्षण के पहले इस बिहार के अंदर महिला मुखिया नहीं होती थी। मैं तो मधुबनी का जिला अध्यक्ष था उस समय, 399 पंचायत में मुझे कहीं महिला मुखिया नहीं मिला। आपके नॉलेज में हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं तो कहीं नहीं देखा। उपचुनाव हुआ तो एक खोना से आशा देवी महिला मुखिया बन के आई, लेकिन आज ये कहते हुए हर्ष है कि 50% आरक्षण मिला, लेकिन 60% महिला की भागीदारी जनप्रतिनिधियों में है और पंचायत प्रतिनिधियों में। आज लोकसभा और विधानसभा में उनके आरक्षण की बात हुई है, बिल पारित हुआ है, आगे आने वाले दिनों में होने वाला। ये बिहार की तरक्की है। बिहार में 35% महिला सिपाही देश में कहीं नहीं है, ये सिर्फ बिहार में है। और बिहार ही एक ऐसा राज्य है इस देश के अंदर जहां 35% महिला पुलिस कार्यरत है। मैं तो अपने भाषण में उस दिन लोक विधानसभा के अंदर तेजस्वी जी से कहा कि मैं जब चुनाव लड़ रहा था 90 में, तो आप बहुत बच्चे रहे होंगे और आपको ज्ञान नहीं है कि 90 से लेकर 2005 तक किस तरह से बिहार में लोग पिटते रहे, लूटते रहे, चीखते रहे, कोई सुनने वाला नहीं होता था। उस दिन को भी हमको इस चुनाव में बताना पड़ेगा। और कहीं न कहीं मैं जब राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल रहा था तो उन्होंने लिख के दिया विधानसभा अध्यक्ष को कि मेरे बदले में, पहले जब मेरा नाम जब तक नहीं आया था तब तक उन्होंने लिख के दे दिया कि मेरे बदले में शाहीन बोलेंगे जो उनका सचेतक है। और जब हम को सरकार की ओर से बताया गया कि आपको ही धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्ताव लाना है, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्ताव लाना है धन्यवाद ज्ञापन का,
तो उस पर बोलते हुए जब मैंने 30 मिनट का भाषण हुआ तो उसी दिन तेजस्वी जी ने फिर लिख के दिया कि मैं खुद बोलूंगा, और वो खुद बोलने आए और ऐसा फंसे कि वो 1990 से 2005 को जस्टिफाइड करने में उनका पूरा समय चला गया, और नतीजा हुआ कि फिर से जहां हम लोग जिस पीच पर उसको लाना चाहते थे खींच के, उस पीच पर आ गए। और यही एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए आगे आने वाले चुनाव में ये पिच होगा कि 1990 से 2005 की तुलना करो और 2005 से लेकर 2020 तक के बिहार की तुलना करो, पता चल जाएगा कि कौन श्रेष्ठ मुख्यमंत्री हुआ इस बिहार के। बंधुओं, 6 महीने के बाद हम सबको चुनाव में जाना है। बिहार पर पूरे देश और दुनिया की नजर है, बिहार पर निगाहें टिकी है। तमिलनाडु का चुनाव होना है, कई राज्यों का चुनाव होना है, देख रहा है बिहार को, बिहार के बाद बंगाल का चुनाव होना है, और सबकी दृष्टि बिहार पर टिकी हुई है। यहाँ चूंकि एनडीए परिवार के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए ये कहने में कहीं दिक्कत नहीं है कि हम सबको कठिन परिश्रम करके इस बिहार को संवारना पड़ेगा। और जो 225 सीट का लक्ष्य हमारे एनडीए के नेताओं ने लिया है, और 2010 के रिकॉर्ड को, अपने ही रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे, इसके लिए अभी से कमर कसकर हमको अपने अपने कार्य क्षेत्रों में निकलना पड़ेगा। अभी से ही हमारा प्रयास गांव, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित, पिछड़ा के बीच में हमारा काम बढ़े कैसे, इसके लिए हमको हमेशा प्रयास करना पड़ेगा, और घर बैठने से नहीं होगा, क्योंकि ये चुनौती है, ये अवसर जो आया है, उस जो चुनौती हमें मिला है उसको कैसे हम अवसर में बदलकर 225 सीट लाकर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनाने में हम कामयाब हों, ताकि खजौली का भी नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जा सके। इसलिए मैं आपसे ये अभिनंदन आपका करने आया हूँ, मेरे माध्यम से आपका अभिनंदन है, क्योंकि आप 3-3.25 लाख लोगों के प्रतिनिधि होने के कारण उन सारे मतदाताओं का श्रेय और आशीर्वाद जो मेरे माध्यम से मिलता है इस सरकार को, उसके लिए ये सरकार आपका आभार प्रकट करती है। ये बिहार सरकार खजौली का एक प्रकार से मुझे सचेतक बनाकर आपका आभार प्रकट किया है कि आगे आने वाले चुनाव में आप दुगना उत्साह के साथ इस बिहार की धरती पर काम करेंगे। हो सकता है कि इस बार का चुनाव एक ही दिन में पूरे बिहार का चुनाव होने वाला है, ये भी संभावित है। इसलिए उस दृष्टि से भी अपनी तैयारी हम लोगों को पूरी करनी पड़ेगी कि एक दिन में ही पूरे बिहार का चुनाव होगा। चूंकि अगर ये हो गया तो हमें कोई एतराज भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नेताओं की कमी नहीं है, जिनके पास केवल परिवारवाद है, एक ही परिवार का नेता है, और बार बार हर जो जितनी बार चुनाव होता है, जितने चरण में चुनाव होता है, सब में वही नेता बनकर जाते हैं। यहाँ तो हमारे यहाँ नेताओं की एक लंबी कतार है, एक दिन में भी अगर होगा तो हर क्षेत्र को नेता मिल जाएगा। इतने नेता इस भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने बनाकर रखा है, लोजपा ने बनाकर रखा है, हमारे सभी गठबंधन दलों के पास नेता है, इसलिए हमारे यहाँ नेताओं की कमी नहीं है। इसलिए हमें उसकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे आने वाले दिन में जिस प्रकार से बिहार के अंदर गलत गलत अफवाहें उड़ाकर विरोधी दल के लोग साजिश रच रहे हैं, वो एक भी साजिश उनका कामयाब नहीं हो रहा है, वो नाकामयाब हो जाते हैं, अपने से अपने बेपर्द होकर फिर से बेआबरू हो जाते हैं। इसलिए हम सबको बड़ी सतर्कता से काम करना पड़ेगा, और काम करते हुए हमको पूरे चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संबल है, दूसरे तरफ आदरणीय नीतीश कुमार की बात करते हुए बहुत लोग कहते हैं कि 20 बरस हो गया। उनके 20 बरस हो गया तो ये तो बताओ कि 20 बरस तक सत्ता में के शीर्ष पर रहने वाला, मुख्यमंत्री बनकर रहने वाला कै गो राजनेता है देश के अंदर जो बेदाग चरित्र का हो, निर्मल चरित्र का हो? कोई है, बता दीजिए आप आज तक जिसने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ नहीं किया। और एक तरफ वैसे लोग हैं जो परिवार से बाहर निकले ही नहीं, अगर आरक्षण दिया तो आरक्षण का लाभ अपने परिवार के लिए, सब कुछ
जो भी किया, मेडिकल का रिजर्व सीट मुख्यमंत्री को मिलता था तो उनकी बेटी जाती थी उसमें। तो इस तरह से जो लोग करते आए हैं बिहार को, उसको बिहार जानता है। 25-30 वर्ष का नौजवान भले न जाने बिहार को, लेकिन जो 40, 50, 60 वर्ष की उम्र के लोग हैं वो बिहार, उस बिहार को भी देखे हैं। 90 से 2005 के बिहार को भी, और 2005 से लेकर 2025 के बिहार को भी उन्होंने देखा है। इसलिए हम सबको उस पर बड़े ही सावधानी पूर्वक चर्चा करनी चाहिए और अपने चर्चा के माध्यम से हमको अपने दल का, अपने पार्टी का, अपने लिए गठबंधन का विस्तार करना पड़ेगा। जहां तक काम का और विकास का बात है तो दिन रात विकास करने वाली केवल अगर कोई सरकार है तो एनडीए की सरकार है, जो इस बिहार में भी, और न केवल छोड़ दीजिए बिहार की बात, अभी खजौली के विधायक के नाते हम बात करते हैं तो इस खजौली विधानसभा क्षेत्र में भी, चाहे वो मेरा 10 से 15 का कार्यकाल हो या इस 20 से 25 का कार्यकाल हो, दोनों ही कार्यकालों में उपलब्धियों से भरा रहा है। बीच में केवल खानापुरी हुआ है। आप देख लीजिए उस समय 2-4 गांव से अधिक पक्की सड़कें नहीं होती थी और हमने 200-250 से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सड़कों का निर्माण कराने का काम किया, उसका शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन तो बहुत दूसरे लोग आकर किए। पोर्ट नेटवर्क हमने बनाया, उस समय बना, और आज उस समय अगर सड़कों का जाल बिछा, बिजली में काम प्रारंभ हुआ था, बिजली घर में कभी धोखे से आ जाती थी लोगों को, आज कोई घर नहीं है जहां 18 से 20 घंटे बिहार में बिजली न मिलता। आज हम खेत में बिजली की बात करते हैं, हम आज खेत के अंदर सिंचाई के लिए बिजली खोज रहे हैं कि किस बोरिंग पर हमारा कनेक्शन नहीं हुआ है, हम वहां चले गए। और 2020 से लेकर 25 में जो हमारी उपलब्धियां हैं, वो सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई और बाढ़ सुखाड़ के क्षेत्र में हुआ है कि आज कमला में 405 करोड़ का बराज बनकर तैयार हो रहा है, जिसके माध्यम से 30% सिंचाई में बढ़ोतरी होगी। सिंचाई की सुविधा 30% खेतों को सिंचाई और अतिरिक्त मिल सकेगा, और उसके साथ साथ बाढ़ की समस्या से भी 25-30% उस बैराज के कारण निदान होने वाला। भारत सरकार ने 11,500 करोड़ की राशि बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया है, कोसी के क्षेत्र के लिए दिया है, कोसी में काम के लिए दिया है, और उससे भी अधिक भारत सरकार ने कहा है। परसों तरसों हमारे अमित शाह जी आए हुए थे, सहकारिता गृह मंत्री, उन्होंने स्पष्ट घोषणा किया कि एनडीए की सरकार बनेगी, जो बनना तय है, और एनडीए की सरकार बनेगी तो बिहार से बाढ़ का नामो निशान मिटा कर छोड़ेंगे। इस पर भारत सरकार काम कर रही है और बिहार सरकार भी काम कर रही है। 405 करोड़ के बराज के साथ साथ जीवछ नदी, जो इसी खजौली विधानसभा के छपरारी गांव से निकलती है, महुआ हेक्टारा के बाद से, और उसको पुरानी कमला से लिंक करने के लिए 450 करोड़ रुपया बिहार सरकार ने अपने खजाने से दिया है, और उस पर काम प्रारंभ होने वाला है। 178 करोड़ रुपया आपके चिर प्रतीक्षित मांग जो जयनगर का था ओवर ब्रिज का, उसके लिए सरकार ने अलॉट कर दिया है। कैबिनेट होकर उसकी स्वीकृति मिल गई है, उस पर डीपीआर का काम शुरू हो गया। उसके लिए फिर लोग डिमांड किए कि भाई इस तरफ उत्तर तरफ जो पटना गद्दी चौक से जाने आने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने उस दिन एक संकल्प लाकर बिहार सरकार से अनुरोध किया कि आप भारत सरकार को भेज दें कि यहाँ फुट ओवर ब्रिज बने, ताकि शहर जो 2 भाग में विभक्त हो गया है उसको जोड़ने का काम हो सके। तीसरा ओवर ब्रिज इधर बन के तैयार हो रहा है, जो आपको एनएच पर जा रहा है, और एनएच जब 4 लेन होगा तो एक और ओवर ब्रिज उसके उत्तर में बनेगा। ये जयनगर पूरी तरह से सुरक्षित होने वाला है। उतना ही नहीं, डीबी कॉलेज जो जर्जर हालत में चला गया था भवन के बिना, उसमें 18 करोड़ की स्वीकृति देने का काम बिहार सरकार ने किया, जिसके लिए हम लोग 4 साल से अथक परिश्रम कर रहे हैं। वो भी काम पूरा हुआ। 32.5 लाख रुपया इंडोर स्टेडियम जो ध्वस्त पड़ा हुआ है, उसके पुनर्निर्माण के लिए
भारत सरकार ने दिया है। समग्र मुख्यमंत्री विकास योजना से खेल मैदान जो है, हाई स्कूल